हाँ, तो बच्चों सबको मेरा गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। बच्चों देखेंगे आपको हम क्या पढ़ा रहे थे। हम बच्चों आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कहाँ तक बात हो गई थी, कहाँ से अपनी बात शुरू करनी है। बीच बीच में बच्चों कुछ विघ्न बातें आ जाती है, जैसे कोई इलेक्शन ड्यूटी वगैरह वगैरह, तो वो करना पड़ता है हमको, इसलिए थोड़ी कक्षाएं बाधित हो जाती है। लेकिन अब जब हम आ गए हैं तो फिर पढ़ाएंगे, फिर चुनाव आएंगे तो उनमें लगेंगे, तो ऐसा थोड़ा बहुत अंतराल चलता है, ठीक है। अब बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपको हम समझा रहे थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके अंतर्गत बच्चों आपको हमने कई प्रकार के सेंटेंस बताए थे कि साहब इसमें इंटेरोगेटिव भी होते हैं, असर्टिव भी होते हैं, तो सारी बातें अपन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, जो कुछ आपने पढ़ा है उसका सारांश अब मैं आपको समझा रहा हूं, और कहानी बहुत अच्छी समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चों मेरे पास जो बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं समझ पाता, मुझे नहीं लगता कि फिर उसको कहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट मेथड है, सब सरलतम तरीका, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड, सर्वाधिक रोचक तरीका, और प्रिंथ टू पैरामाउंट, समझ में आ रहा है। बिल्कुल जड़ से लेकर के जीरो टू एडवांस लेवल, वो सब चीजें तो मेरे पास ही है। तो जब ये सब चीजें मेरे ही पास है और फिर भी बच्चा अगर नहीं समझेगा तो बताइए फिर वो कहां समझेगा। और बिल्कुल धीरे धीरे आपको हम ऐसे समझाएंगे कि एक एक डायलॉग, एक एक सेंटेंस बच्चों आपके मनोमस्तिष्क में क्या हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ें, पूरा ध्यान दत्तचित्त होकर के पूरा अवधान आप मुझ में लगाएं, फिर देखो चुटकियों में आपको किया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो बच्चों एक सेंटेंस से जरा ध्यान देना। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। अब बच्चों कच्चा माल लगभग पूरा तैयार हो गया है, इसलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी और बहुत सरल हो गया काम। कैसे? एक सेंटेंस, जानवी said to me, I am busy now. क्लियर? जाह्नवी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। जाह्नवी ने मुझसे कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं। जाह्नवी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। जाह्नवी ने कहा मुझसे, क्या कहा? आई एम बिजी नाउ, अर्थात मैं अभी व्यस्त हूं। अब बच्चों जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको ये पूछता हूं कि बच्चों आपको जाह्नवी ने क्या कहा, तो आप ये कहोगे जाह्नवी ने मुझसे कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं। तो मैं समझूंगा कि तुम व्यस्त हो, तो कंफ्यूज मुझे ना हो, कंफ्यूजन मुझे ना हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पष्ट समझाना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे साहब जाह्नवी ने मुझे बताया। क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर ये बताओ बताया क्यों? हम तो ऐसे ही कहेंगे जाह्नवी ने मुझे कहा। अरे मेरे बच्चों ऐसे कह लो कि जाह्नवी ने मुझे कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में, पर अंग्रेजी में बच्चों ये नियम है। क्या नियम है? यदि शेड के बाद टू आ गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जाह्नवी टोल्ड मी। पहला परिवर्तन समझ में आ गया है? ये बच्चों पहला परिवर्तन है। पहला परिवर्तन क्या है बच्चों, जरा बताओ। आप पहला परिवर्तन करते हो आरवी में। आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर से है तो से का से ही रहने दो, लेकिन बच्चों से प्लूरल के साथ से आता है, जैसे वी से हम कहते हैं, पीपल से पीपल कहते हैं, एनी हाउ। लेकिन अगर बच्चों सेज है, जैसे राम सेज, सैम सेज, तो सेज का सेज ही रहने दो। और अगर शेड है पास्ट में, जैसे एलेक्स सैड, तो शेड का शेड ही रहने दो। लेकिन बच्चों अगर से के बाद टू आ रहा तो टेल में बदलो। सेज के बाद अगर बच्चों टू आ रहा है तो टेल्स में बदलो, और शेड के बाद टू आ रहा तो टोल्ड में बदलो। पहला परिवर्तन समझ में आ गया बच्चों। आप क्या कहोगे, जाह्नवी ने मुझे बताया, यही तो कहोगे ना। जब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों, जाह्नवी ने मुझसे कहा मैं अभी व्यस्त हूं, मैंने आपसे पूछा कि बच्चों जरा मुझे ये बताइए कि जाह्नवी ने आपको क्या कहा, तो आपका जवाब होगा जाह्नवी ने मुझे बताया कि ये की बाहर से लाना पड़ता है।
इसकी को जब लगाते हैं तो बच्चों ये जो चिन्ह है जिनको आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं इनको अवतरण चिन्ह, अंग्रेजी में कहते हैं इनको डबल इन्वर्टेड कोमा। ध्यान दो बच्चों, ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। फर्क बताता हूं, देखो एक सेंटेंस जैसे मैंने आपको कहा, गीतांजलि was composed by टैगोर। अब बच्चों ध्यान देना, ये गीतांजलि सिंगल वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगल वर्ड। समझ में आ गई क्या समझाना चाहता हूं? अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आएगा, और बच्चों अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स माने सेंटेंस है तो डबल इन्वर्टेड कोमा आएगी। ये जानते हो सेंटेंस है, आप ये कहोगे साहब ये सेंटेंस नहीं है, ये तो क्लोज है। बिल्कुल आपका कहना वाजिब है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस है तो फिर ये पूरा क्या है? ये पूरा भी सेंटेंस है। फिर ये क्या है? दिस इज बच्चों, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, अर्थात ये सेंटेंस का पार्ट है। और सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें सेंटेंस के सारे गुण पाए जाएं। बच्चों जरा ध्यान से समझना, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट possesses almost all the qualities of a सेंटेंस। सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सेंटेंस के सारे गुण पाए जाएं, दैट्स नॉन टू बी ए क्लोज। आप उसको क्लोज कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी क्या होता है? वर्ब होती है, तो क्लोज में भी वर्ब होती है। लेकिन सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्लोज में लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आता। आप कहोगे सर आ तो रहा है, अरे बच्चों आ तो रहा है लेकिन यहां तो नहीं आ रहा ना, जबकि आपको पता है कि एक सेंटेंस यही पूरा हो गया है, तो यहां नहीं आ रहा है ना। तो बस इतना सा अंतर है। क्लोज बच्चों सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सेंटेंस के समस्त गुण पाए जाते हैं, परंतु उसके अंत में फुल स्टॉप नहीं पाया होता। दैट्स वाई, यही वजह है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए सेंटेंस, डिस्पाइट बीइंग ए सेंटेंस, अर्थात एक सेंटेंस होने के बावजूद भी इट्स कॉल्ड ए क्लोज, अर्थात बच्चों सेंटेंस होने के बावजूद भी, या एक पूरा वाक्य होने के बावजूद भी ये पूरा वाक्य नहीं कहलाता है, अपितु ये क्लोज माने ये एक उपवाक्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब बच्चों जरा देखें, जब आप कहते हो कि जानवी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, जानवी कहती है कि मैं भी व्यस्त हूं, तो जानवी टोल्ड मी दैट, ये लगा दिया आपने दैट। पहली बात समझ में आ गई है। दो बातें समझाई जा चुकी है, बल्कि बातें तो ये भी समझा दी गई है आपको कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग कब किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग तब किया जाता है व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ओनली ए सिंगल वर्ड, जब आप सिर्फ या फकत एक शब्द को आलोकित करना चाहते हो, प्रकाशित करना चाहते हो, उसे हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हो। लेकिन बच्चों जब जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, इफ दैट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यदि वो एक शब्दों का समूह है, दैट में आइदर बी ए फ्रेज और ए क्लोज और ए सेंटेंस, जो फ्रेज हो सकता है, जो क्लोज हो सकता है, जो सेंटेंस हो सकता है, तो उसके ऊपर बच्चों क्या है, उसके ऊपर बताओ एक इन्वर्टेड कोमा आएगा कि डबल आएगा? जाहिर सी बात है कि डबल इन्वर्टेड कोमा, दोहरे अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। एक बात तो ये समझाई गई है। दूसरी ये समझाई गई है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को बदलते हो और उस सेंटेंस के अंत में आपको क्या दिखाई देता है? फुल स्टॉप। यदि बच्चों यहां क्वेश्चन मार्क होता तो ये असर्टिव सेंटेंस नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता। बताओ होता कि नहीं होता? बहुत अच्छे। यदि बच्चों ये सेंटेंस ऐसा होता कि इसके अंत में चिन्ह ये आ जाता, तो ये सेंटेंस बच्चों कैसा होता? ऐसी स्थिति में बच्चों ये सेंटेंस या तो एक्सक्लेमेटरी होता या फिर ये ऑप्टेटिव होता, परंतु ये असर्टिव सेंटेंस कभी नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कई बार क्या होता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप तो आता है, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप तो आता है, परंतु सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट नहीं आता। ध्यान से समझना, एक ऐसा सेंटेंस जो फुल स्टॉप पर खत्म तो होता है, बट दैट डजंट possess द सब्जेक्ट, परंतु उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। सच सेंटेंसेज आर नॉट असर्टिव वंस, बट दो सेंटेंसेज आर ऑलवेज इंपेरेटिव वंस। ऐसे वाक्य इंपेरेटिव होते हैं, तो ये इंपेरेटिव होता यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता तो, परंतु ये तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है।
कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बच्चों जो लेट से शुरू होते हैं, तो उनकी कहानी अलग है। माना कि उनके अंत में फुल स्टॉप आता है, परंतु उनके शुरू में लेट आता है, तो वो लेट से शुरू होने वाले अलग ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों जो है वो ये है कि ना तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर ऑप्टेटिव होता तो इसके अंत में ये वाला चिन्ह आता, जिसे आप क्या कहते हो, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। और बच्चों यदि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता तो भी इसके अंत में ये चिन्ह आता। यदि ये सवाल ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता, आई मीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, तो इसके अंत में क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता। वो भी नहीं है। अगर बच्चों ये लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस होता तो इसकी शुरू में लेट आता, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस भी क्या करोगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को किसी में बदलोगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों शेड टू है तो उसको टॉड में बदला जाएगा। दूसरी बात बच्चों जरा ध्यान दो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। दोनों को जरा ध्यान दो, दोनों को दैट कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं की, से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा स्टेप है कि जॉन टोल्ड मी दैट, जानवी टोल्ड मी दैट, अर्थात जानवी ने मुझे कहा कि। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 स्टेप क्लियर कर दिए गए हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 ये स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप्स आर आई थिंक द 2 स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू एवरीबडी। मैं समझता हूं कि सब हिंदी भाषी बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से जो है मेरी बातें समझ में आ रही है, और दोनों स्टेप आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके जहन में क्या हो गए हैं, उतर गए हैं। क्लियर। अब बच्चों आगे अपनी बात को और बढ़ाते हैं। आगे अपनी बात बच्चों कुछ यूं बढ़ेगी कि जब 2 स्टेप पूरे हो गए तो तीसरा स्टेप क्या, सारे चिन्ह हटा दो। चिन्ह का मतलब इन्वर्टेड कोमा सब हट जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां जो सेंटेंस होगा उसको असर्टिव बना दो। अब आप कहोगे तो पहले असर्टिव है, चूंकि ये पहले असर्टिव है इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो आप उसको क्या बनाते, असर्टिव बनाते। सभी प्रकार के वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसमें क्या होगा, सहायक क्रिया का प्रयोग कहां होगा, सब्जेक्ट के पहले होगा, तो बच्चों उसको उठा के सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ेगा। तो वो स्टेप अपने आगे वाला है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये इसका सब्जेक्ट है। ध्यान दो, सब्जेक्ट को गोले में करो। गोले में करके बच्चों 2 बातें ध्यान दो। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको 2 बातों का ध्यान देना। नंबर 1, ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। नंबर 2, ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव। तो बच्चों आप जानते हो ये एम के पहले आ रहा तो ये सब्जेक्ट है ना। 2 बातें, 2 बातें दिमाग में रखो बच्चों। यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये सब्जेक्ट है। क्लियर। दूसरी बात बच्चों, एक बात और समझ लो, ये सब्जेक्ट जानवी है, लेकिन यहां जानवी नहीं आएगा, क्योंकि ये जानवी क्या है बच्चों, नाउन है। ध्यान दो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताइए कि इनडायरेक्ट नरेशन में नाउन के एवज में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको भी सर यहां तो जानवी आ रहा है। देखो बच्चों, शुरू में तो आ सकता है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर नाउन है तो उस नाउन का प्रयोग नहीं होगा, उसके एवज में प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो बच्चों इसका प्रोनाउन क्या है, शी है। लड़की है तो शी है। अब प्रश्न ये है कि ये सब्जेक्ट है तो शी आएगा, क्योंकि शी भी सब्जेक्ट है। अगर ये मी होता ऑब्जेक्ट तो यहां पर शी का हर बन जाता पॉजिटिव। अगर बच्चों ये क्या होता, माई होता तो भी शी का क्या बन जाता, हर बन जाता, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और शी का पॉजिटिव भी हर होता है। तो बताओ बच्चों, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, चूंकि ये खुद सब्जेक्ट है इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या जाएगा, शी। बोलो यहां तक की कोई समस्या किसी को? ये बच्चों हमने क्या परिवर्तन कर दिया, हमने बच्चों परिवर्तन नंबर 1, 2, 3, 4। आपको सब 3, 4 कैसे? एक तो बच्चों आपने क्या किया है, आई की जगह शी का प्रयोग कर दिया तो प्रोनाउन बदल गया। और दूसरी बात बच्चों, आपने फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन कर दिया, फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन कर दिया, इसलिए पर्सन भी बदल गया, प्रोनाउन भी बदल गया, पर्सन भी बदल गया। क्लियर। अब बच्चों हम टेंस में बदलाव करेंगे। तो टेंस का बच्चों सीधा सा नियम यह है, ध्यान दो क्या नियम है। इधर देखो, ये आरवी है, ये आरएस। अगर आरवी पास्ट टेंस में है, बोलो पास्ट टेंस में कि नहीं है ना, और आरएस में इज आ रहा है या एम आ रहा है या आर आ रहा है, तो इसको किसे में बदलो, ये वाज या वर में बदलो। ये अगर बच्चों यहां क्या आ रहा है, हेज आ रहा है या हेव आ रहा है, तो इसको किसे में बदलो, ये हेड में बदलो। क्लियर।
अब जरा मुझे बताओ, इज़ा मार की जगह क्या करोगे? वाजवर। तो अब शी की जगह बच्चों वाजवर में से देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वाज करोगे या वर करोगे। अब मुझे बताओ वाजवर में से क्या आएगा? शी के साथ बच्चों वर तो आएगा नहीं, क्योंकि वर तो प्लूरल के साथ आता है, और शी के साथ तो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वो होता है जिसके अंत में एस आता, तो शी वाज। यहां बच्चों ये कौन सा परिवर्तन कर दिया? ये वाला परिवर्तन आपने, टेंस वाला परिवर्तन आज ये कर दिया। बिजी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ क्या है बच्चों? दूरी सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द है। समय और दूरी सूचक शब्द जो होते हैं ना, तो आपको अच्छी तरह याद है कि नाउ को किसमें बदला जाता है? नाव को देन में बदला जाता है। नाव को देन में बदला जाता है। बोलो समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलो ये, उसके बाद सारे चिन्ह हटा करके रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में दैट का प्रयोग कंजंक्शन की तरह करो। ये असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो ये कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस कौन सा है? क्या ये असर्टिव है? अगर ये असर्टिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को दैट से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों आपको जो प्रोनाउन है वो चेंज करने पड़ेंगे। प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट है तो वहां आ रहा कहीं भी आ सकता है। उसके बाद टेंस बदलना पड़ेगा, और उसके बाद बच्चों अगर समय और दूरी सूचक शब्द यानी टाइम और डिस्टेंस को डिनोट करने वाले शब्दों का एडवर्बियल्स का प्रयोग किया गया है, तो फिर आपको नियमानुसार उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गई ये बात? अगर समझ में आ गई है बच्चों तो आगे और बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपकी समझ में आ गई है तो अपन अपनी बात को जरा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और इसको देखो, आप बच्चों एक सेंटेंस लिखना ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। देखना, सेंटेंस को जरा गौर से देखो। ही शेड टू मी, अर्थात वह मुझसे बोला, आई शेल पे योर वेजेस टुमारो, अर्थात मैं तुम्हारी मजदूरी का कब भुगतान करूंगा? कल भुगतान करूंगा। पहला देखो बच्चों, यहां आ जाओ। ही टोल्ड मी, कोई दिक्कत? दैट लगाओ। अब बच्चों ये फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट किसके अनुसार? ही के अनुसार। ही तो बच्चों खुद ही प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट भी है, तो ही की जगह ही कर दो। अब जानते हो बच्चों शेल का प्रयोग किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। तो शेल को किस में बदलो? ये शेल को शुड में बदलो ये। लेकिन बच्चों ये शुड नहीं करोगे, क्योंकि जब आई हट गया तो यहां तो विल का प्रयोग होगा। तो जब शेल को शुड में बदलोगे तो विल को किस में बदलोगे? वुड में। तो ये वुड हो गया, क्योंकि यहां तो विल आना चाहिए ना ही के साथ, तो विल। जैसे यहां पर विल मान लिया अपन ने तो विल का वुड हो जाएगा। पे ऐसा का ऐसा रह जाएगा। योर सेकंड पर्सन, कौन सा? सेकंड पर्सन। और बच्चों क्या है? ये पजेजिव है। ये किसके अनुसार? इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ इसका पजेजिव क्या है? तो बच्चों इसका माई है, तो यहां आ जाएगा माई। ये वेजेज की जगह वेजेज आ जाएगा। और टुमारो को किस में बदलोगे? द नेक्स्ट डे में बदल दो। बोलो कोई समस्या किसी को? तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
तो बच्चों ये तो आपने उतार लिया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, और देखो देखना आप, Alex said, I have, सॉरी, आप बच्चों पहले इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस से लिखाता हूं आपको। आई डू माई होमवर्क। अलेक्स ने कहा मैं अपना गृह कार्य करता हूं। प्रेजेंट सिंपल है ना। तो बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहले क्या करो, देखो अलेक्स, अब यहां टोल्ड मत करो क्योंकि आगे टू नहीं आ रहा है, तो फिर बताओ क्या करोगे, अलेक्स सेड। नहीं बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ कि आई तो इसके अनुसार बदलेगा और माई भी इसके अनुसार बदलेगा, तो इसमें टू खड़, इसमें शेड को शेड ही रहने दो। ये हो गया साहब अलेक्स शेड, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आगे टू नहीं आ रहा है। अब लगाओ दैट। अब बोलो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, तो लगाओ ही। अब प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में बदलो, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलो, तो ये हो गया ही डिड। ये माई है ना, ये फिर फर्स्ट पर्सन है लेकिन इस बार ये पॉजिटिव है, तो किसके अनुसार, अलेक्स के अनुसार। अब अलेक्स का बताओ पॉजिटिव क्या बनेगा, हिज बनेगा ना, तो क्या करोगे, अलेक्स सेड दैट ही डिड, माई की जगह कर दो हिज होमवर्क। हिंदी में बोल के देखो, मैंने आपसे पूछा, बल्कि आपको अलेक्स ने कहा, क्या कहा कि मैं अपना गृह कार्य करता हूं। मैंने आपसे पूछा बताओ बच्चों अलेक्स ने क्या कहा, तो आप कहोगे साहब अलेक्स ने कहा कि वह अपना गृह कार्य करता था। जबकि हिंदी में तो आप ऐसे बोलते हो कि साहब अलेक्स ने कहा कि वह अपना गृह कार्य करता है। हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं, है की जगह ही कर देते हैं, लेकिन बच्चों अंग्रेजी में क्या करना पड़ता है, उसको था करना पड़ता है। तो अलेक्स सेड दैट ही डिड हिज होमवर्क, यानी बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदला जाता है। क्लियर। अब जरा बच्चों इसका नेगेटिव बना के देखो एक बार, तो क्या, जैसे अलेक्स सेड आई, या कर दो डू नॉट, आई डू नॉट, तो आई डू नॉट तो बनेगा ही नहीं बच्चों। दोबारा नीचे बना के दिखाता हूं, आई डू नॉट थोड़ी बनेगा, सेंटेंस गलत हो गया। देखो अलेक्स शेड, ऐसा कैसा लिख दिया आपने, आई मैं नहीं करता हूं तो आई, नॉट ये सहायक क्रिया है बच्चों, डू नॉट। अब डू एक बार फिर आएगा, ये मैंने, ये तो आपको पता नोट अकेला नहीं आएगा, डू के साथ आएगा, आई डू नॉट, आई डोंट डू माई होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूं। नेगेटिव हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, नोट जहां वहां लगा दो। देखो वही तरीका है, अलेक्स सेड दैट, अलेक्स ने कहा कि, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ही, ये डू की जगह कर दो डिड, ही डिड नॉट, पास्ट सिंपल बन जाएगा। अब बच्चों डू का डू ही आ जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या होता है, नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही सेड दैट, अलेक्स सेड दैट ही डिड नॉट डू, या कर दो हिज होमवर्क। अगर इस वाक्य में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताई जाए। आप देख रहे बच्चों, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी आपको। तो पहला नियम क्या है बच्चों, पहला नियम यह है कि यदि आरवी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है, कौन सा टेंस है बच्चों जरा बताना, प्रेजेंट सिंपल, तो उसको कौन से टेंस में बदलना चाहिए, पास्ट सिंपल में बदलना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो पहला नियम बच्चों आपको क्लियर हो गया है। अब जरा दूसरे का उदाहरण देता हूं। यहीं से ले लेते हैं। जैसे बच्चों आपको कहा गया, अलेक्स
सेड। कंटिन्यूस में चेंज करो, आई एम डूइंग माई होमवर्क। क्या कहा अलेक्स ने? आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। अब मैंने आपसे पूछा बताओ अलेक्स ने क्या कहा, तो आपको सर अलेक्स ने कहा कि वो अपना गृह कार्य कर रहा था। तो अलेक्स सेड दैट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट ही। अब बच्चों आप जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इज एम आर की जगह लगा दो वाज वर, तो ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। बोलो, ये सारे चिन्ह हट जाएंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। आ गया समझ में? अब नेगेटिव करके बताओ। नेगेटिव में क्या होगा? नोट का प्रयोग करो ये। और जहां पर आप बच्चों डायरेक्ट नरेशन में नोट का प्रयोग करोगे, इनडायरेक्ट नरेशन में भी नोट का प्रयोग वही कर दो ये, और कोई बात ही नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, अलेक्स, ये आ गया सेड, इस बार आ जाएगा आई एम नॉट, यहां लगा दो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। अब बताओ क्या करो ये? अलेक्स सेड दैट, इसके अनुसार ये लगा दिया आपने ही, यहां लगाया वाज, नॉट अपनी जगह जाएगा बस, और करना क्या है इसमें, मौका वही है। तो ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। कोई समस्या हो तो बताइए। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, क्या दिया गया है? कंटिन्यूअस, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना चाहिए। यानी जहां इजमार का प्रयोग हो रहा था वहां वाजवर का प्रयोग कर देना चाहिए। तो क्या देखा बच्चों आपने? दो टेंस आपके क्लियर हो चुके हैं, हर स्टेप आपको समझाया जा रहा है। आगे वाला स्टेप जरा दिमाग में लाओ। आइए देखेंगे आप। देखो बच्चों, आपका सेंटेंस है पुनः अलेक्स सेड, क्या बोला अलेक्स? आई हैव। इस बार बच्चों मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दिया है। आई हैव, थर्ड फॉर्म लगाओ, डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क, यानी मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं। अब आपने मुझसे पूछा कि साहब अलेक्स ने क्या कहा, तो मैं कहूंगा अलेक्स ने कहा कि वो अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। हूं की जगह था का प्रयोग करूंगा मैं, जरा देखना। अलेक्स सेड की जगह क्या करोगे? सेड, फिर लगाओ दैट, अलेक्स सेड दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और सब्जेक्ट है अलेक्स के अनुसार, वो आ जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलो, हैज की जगह हेड लगा दो, ये आ गया ही हेड। डन, ये बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पजेजिव है, तो ये ही है ना, तो ही का पजेजिव क्या बन जाएगा? हिज बन जाएगा। तो यहां लगाओ हिज होमवर्क। कोई समस्या? अब तो इसमें कोई समस्या नहीं है, तो नेगेटिव में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का तो सीधा सा दस्तूर है कि असर्टिव सेंटेंस में मेरा मतलब यह है कि डायरेक्ट नरेशन में जहां पर नोट का प्रयोग होगा उस नोट का प्रयोग आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसी जगह करना होगा, उसी जगह करना होगा। जैसे इसका नेगेटिव बना के दिखाते हैं। ये आ गया साहब आपका अलेक्स सेड आई हैव नॉट, क्या हो गया आपका? आई हैव नॉट, ठीक है, डन माई
होमवर्क। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। आगे समझ में, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, इसको क्या करना है बच्चों आपको, आई हैव नॉट डन माई होम। ये सेंटेंस बच्चों आपका बनके तैयार है। नोट का प्रयोग आप जहां है वहां कर दो, दिक्कत क्या आ रही है। देखो ये आ गया अलेक्स, अलेक्स सेड दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अलेक्स सेड दैट। अब ये बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदलो, तो यहां ही का प्रयोग हो जाएगा, तो दैट ही। ये क्या है, हैव की जगह हेड, नॉट अपनी जगह रहेगा नॉट, ठीक है। और बच्चों आज क्या, डन, माई किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार, ही हैड नॉट डन हिज होम वर्क। तो उम्मीद है बच्चों की आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां पर मुझे आपको क्या समझाना है, यहां बच्चों सार रूप में आपको ये बताना है कि यदि डायरेक्ट नरेशन के मतलब कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसका प्रयोग हो रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो रहा है। जरा ध्यान दो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट का हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, इनडायरेक्ट नरेशन में बच्चों आप क्या करना, पास्ट परफेक्ट में बदल देना चाहिए। यानी है जब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आज आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, आसानी से बात आपकी समझ में आ गई है। और अगर इसे आगे वाला टेंस है अब वो बता देते हैं। अब सेंटेंस चेंज करके दिखाता हूं। तो बच्चों आगे वाला सेंटेंस है बच्चों, उस पर भी जरा आप एक बार गौर फरमाएंगे। तो गौर क्या है, जैसे सैम सेड टू मी, सैम ने मुझसे कहा इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ऐसा किसने कहा, मुझे, सैम ने कहा। अब आपने मुझसे पूछा कि साहब सैम ने आपको क्या कहा, तो देखो मैं क्या कहूंगा, सैम, यहां बच्चों टू आ रहा है ना, तो मुझे टोल्ड करना पड़ेगा, टोल्ड मी दैट। अब ये इट बच्चों थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जानते हो थर्ड पर्सन में चेंज ही नहीं होता है, तो इट का इट ही रहने दो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करो, तो हेज की जगह क्या कर दो, ये इट हैड बीन, फिर आ जाएगा रेनिंग, और सिंस की जगह क्या आ जाएगा, सिंस, और बच्चों मॉर्निंग की जगह क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, दैट्स ऑल। बन गया। सैम टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात सैम ने मुझे बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी। तो बच्चों बारिश हो रही थी तो हो रही थी। इस तरीके से आपने क्या देखा बच्चों, नेगेटिव में इट हैज नॉट बीन रेनिंग, इट हैज नॉट यहां जाएगा, तो यहां क्या करोगे, इट हैड नॉट यहां जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने प्रेजेंट टेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सारे टोटके जाने। अगली क्लास में बच्चों आपको हम बताएंगे कि जो पास्ट टेंस है उसमें कैसे चेंज होता है, और फ्यूचर का तो कोई लेना देना नहीं, वो तो मॉडल है, शेल को शुड में बदल दो और बिल को वुड में बदल दो, इतनी सी कहानी है। तो बच्चों इस तरह से आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।